हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। इस समय पे नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। एयर साइन के हो सकते हैं, जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस। यहाँ पे कैप्रिकॉन की और लिब्रा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर्स अगर देखूं तो 5 नंबर मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 11 नवंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 1 जैन मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस समय पे आपको लेकर क्या हैं। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना पहले शायद बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते थे, या फिर पहले शायद उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों के बॉन्ड के बारे में। वो कैजुअली इस चीज़ को लेते थे, लेकिन रिसेंटली ना उनको पता चला है इस टर्म के बारे में कि सोलमेट भी कुछ होते हैं, ट्विन फ्लेम भी कुछ होता है, कोई एनर्जी भी होती है एक दूसरे की तरफ से, या फिर कुछ ऐसे बॉन्ड भी होते हैं जो बने होते हैं, या इन टर्म्स के बारे में आपके पार्टनर ने जाना है और समझा है उन चीज़ों को। तो अब उन्हें एहसास हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि आप लोगों का जो बॉन्ड था ना वो कितना ज़्यादा स्पेशल था, कितना ज़्यादा खास था। आप उनके लिए कितने ज़्यादा मायने रखते थे, या आप के लिए आपके पार्टनर कितने ज़्यादा मायने रखते थे। आपके पार्टनर ने इस टर्म को जाना है, इस सोलमेट टर्म को जाना है रिसेंटली। और आपके पार्टनर ने जब उसे ऑब्जर्व किया, आपके रिलेशनशिप को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने जाना कि आप कितने ज़्यादा खास थे उनके लिए, या आपका उनकी लाइफ में होना उनके लिए कितना ज़्यादा अच्छा था, कितना पॉजिटिव था, और आप कितना उनको सपोर्ट करते थे। आपके पार्टनर इस समय पे जब उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में जाना ना, इस टर्म के बारे में जाना, या आपकी तरफ आपके बॉन्ड के बारे में वो समझने लगे, तो तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो उनकी लाइफ में उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ ला सकता था, उनके लिए बहुत हैप्पीनेस ला सकता था, जिसके साथ रहकर वो काफ़ी सिक्योर फील करते थे, काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करते थे। और उन्होंने शायद अपनी नासमझी में, अपने गुस्से के चलते, अपनी बचकानी हरकतों के चलते शायद आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया, आपको खो दिया। और अब वो आपको अपनी लाइफ में फिर से चाहते हैं। अब वो फिर से चाहते हैं आपकी प्रेजेंस को, आपकी मौजूदगी को। अब वो चाहते हैं कि आप फिर से उनकी ज़िंदगी में हो और उनकी ज़िंदगी को उसी तरीके से खूबसूरत कर पाएँ जिस तरीके से पहले कर पाते थे। जिस तरीके से पहले आप उनको प्रोटेक्ट करते थे, आपके पार्टनर फिर से आपको उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। देखिए, आप लोगों के रिलेशनशिप में ना पहले शायद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे, बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की बहुत सुनते थे और आपको इग्नोर करते थे, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज की इन्वॉल्वमेंट बहुत थी, या किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बहुत थी आप लोगों के रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन की तरफ इंक्लाइन थे और उनकी बहुत सुनकर आपको रिजेक्ट करते थे, आपको इग्नोर करते थे, आपकी नहीं सुनते थे। पर अभी रिसेंटली मुझे दिखा है ना, उनके एनर्जी में एक शिफ्ट आया है, उनके एनर्जी में एक चेंज आया है, एक बदलाव आया है, जहाँ पर वो उन चीज़ों को पीछे छोड़कर, उस थर्ड पर्सन को पीछे छोड़कर, उस नेगेटिव पर्सपेक्टिव को पीछे छोड़कर, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को पीछे छोड़कर अब आपको जानना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। और अब वो आपको उसी तरीके से जानना चाहते हैं, उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहते हैं जिस तरीके के आप हैं। पहले शायद आपके पार्टनर आपको बदलना चाहते थे अपने अकॉर्डिंग, पहले शायद आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब आपके पार्टनर आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं जिस तरीके के आप हैं। पहले शायद आपका प्यार आपके पार्टनर को घुटन देता था, पहले शायद आपका पॉजिटिव होना, आपका उनकी केयर करना, आपका बार बार उनसे सवाल करना, पूछना, उनको जानने की इच्छा रखना शायद आपके पार्टनर को सफोकेटेड लगता था, या आपके पार्टनर सफोकेटेड हो जाते थे, उनको सफोकेशन फील होती थी इस रिलेशनशिप में रह के। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है आपसे दूर जाने के बाद कि उनकी लाइफ में क्या कम है, किस चीज़ की कमी है। देखिए, एक एक्सेप्टेंस तो आया है, डेफिनेटली आया है। यहाँ पे बहुत क्लियरली कार्ड निकल के आया है कि आपके पार्टनर अब अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। अब आपके पार्टनर जान रहे हैं कि कहाँ पर पे उनसे मिस्टेक हुई, कहाँ पर पे चीज़ें ख़राब उन्होंने करी हैं, क्या उन्होंने करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं करा। अब जब आप उनसे दूर गए या आपकी कमी का एहसास उनको हुआ ना,
तब उनको एहसास हो रहा है कि कहाँ पर पे क्या सही किया जा सकता था जो उन्होंने नहीं किया, क्या एक्शंस उन्होंने लेने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं लिए, या किन लोगों की बातों में आकर वो आपसे दूर हो गए, किन लोगों की सुनकर आपको मिसअंडरस्टैंड किया आपके पार्टनर ने, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करा, आपको टाइम नहीं दिया, आपको वो वैल्यू नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। पहले ये सब चीज़ें मानने से इनकार कर रहे थे, पहले ये सब चीज़ें जानने से इनकार कर रहे थे, देखते हुए भी उसे इग्नोर करते थे, समझना नहीं चाहते थे। लेकिन जब से उन्होंने जाना है ना आपके बॉन्ड के बारे में, जब से उन्होंने जाना है आप लोगों के बीच के इस रिलेशनशिप के बारे में, तब से आपके पार्टनर अब एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं, अपनी गलतियों को मानना सीख रहे हैं, समझना सीख रहे हैं, अंडरस्टैंड करना सीख रहे हैं। वो अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना चाहते हैं। पहले बस अपनी चलाते थे, पहले बस अपनी सुनते थे, अपने आप को सही मानते थे, लेकिन अब वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना चाहते हैं कि कहाँ पर पे आपको गलत लगा होगा, कहाँ पर पे आपको हर्ट हुआ होगा, कहाँ पर पे आपको तकलीफ़ हुई होगी। पहले शायद वो सिर्फ अपनी तकलीफ़ें देख रहे थे, अपनी परेशानियाँ देख रहे थे और उसी हिसाब से जज कर रहे थे, लेकिन अब वो आप अपनी भी गलती देख रहे हैं और चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक नई नई शुरुआत तो उनको करनी है, डेफ़िनेटली एक नया बॉन्ड उनको क्रिएट करना है। उन्हें एक न्यू एनर्जीज़ आप दोनों के बीच में चाहिए। पुरानी चीज़ें, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग, पुरानी प्रॉब्लम्स को छोड़कर कुछ नया करना है, कुछ नया डेवलप करना है। इस रिश्ते को एक नया मौका देना है, एक नई कोशिश करनी है अपनी तरफ से, एक एफ़र्ट डालना है अपनी तरफ से, आपके पास आकर आपको बताना है, अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करनी है। जो चीज़ें भी उनके मन के अंदर चल रही है ना, उन्हें आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है। और ये बदलाव मुझे दिखा है, एक नया सा बदलाव उनके अंदर, शायद आपको भी ये दिखाई दे रहा होगा, शायद आप भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि आपके पार्टनर आजकल थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करते हैं, थोड़े चेंजेस अलग आए हैं उनके अंदर, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर। तो कहीं ना उनके मन के अंदर वो बीज फिर से पनप रहा है, कहीं ना कहीं वो प्यार फिर से पनप रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ वो लगाव फिर से पनप रहा है। पहले क्या था, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था अपने दिल का, वो नहीं समझना चाह रहे, नहीं जानना चाह रहे थे, एक जिद में लेके बैठे हुए थे कि नहीं मैं ही सही हूँ, जो मैंने किया वही सही था, सामने वाला गलत है। लेकिन अब उन्होंने आपके लिए वो दिल के दरवाजे खोले हैं, समझना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है अपनी गलतियों को मान रहे हैं। गिल्टी हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। देखिए, यहाँ पे गिल्ट का कार्ड निकल के आया है, साथ में जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। उनको पता है उनसे गलतियाँ हुई, उनको पता है उन्होंने मिस्टेक करी है, उनको पता है उन्होंने आपको हर्ट करा है, और वो उस चीज़ को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज अपने आप के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर खुद को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, आपके सामने आकर सॉरी फ़ील करना चाहते हैं, सॉरी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मुझसे गलती हुई थी, मैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ या चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं, अब आपको वो इक्वालिटी, वो बैलेंस देना चाहते हैं, अब आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, अब आपको बताना चाहते हैं कि चीज़ें किस तरीके से सही हो सकती हैं, वो कितना आपके लिए चेंज हो सकते हैं। अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश तो डेफिनेटली है, खुद को बदलने की कोशिश तो डेफिनेटली है। जो जिद उनके अंदर थी, जो एक एरोगेंस उनके अंदर था, उसे पीछे छोड़कर सही और गलत के बीच में फ़र्क करना आपके पार्टनर सीखते हुए नज़र आए हैं। देखिए, आपके बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों ने फैलाई थी ना, जो लोग उनके कान भरते हैं, जो लोग उनको बताते हैं, गलत चीज़ें बता बता के आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं, पहले आपके पार्टनर उनकी बातें सुनते थे, पहले आपके पार्टनर उनकी बातें सुनकर ही एक्शन लेते थे। लेकिन अब आपके पार्टनर के अंदर एक क्लियरिटी आई है कि मुझे लोगों की नहीं सुनना, मुझे ये जो गॉसिप्स हो रही है ना चारों तरफ, ये जो बातें चल रही हैं चारों तरफ आपके बारे में, गलत चीज़ें जो उनको बताई जा रही हैं, उस पर बिलीव करके उन्होंने आपको गलत नहीं समझना है। अब पहले वो चीज़ों को सुन रहे हैं, उन चीज़ों को पहले अच्छे से पता करेंगे, जानेंगे, आपसे कंफर्म करेंगे चीज़ों के बारे में, उस चीज़ पर गहराई से विचार करेंगे, तब जाकर वो किसी दूसरे इंसान पर बिलीव करेंगे। क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, और उन्होंने बहुत सच्चाइयाँ भी जानी हैं रिसेंटली कि किस तरीके से लोगों ने बहुत कुछ गलत आपके बारे में बोला था, जो कि ऐसा था भी नहीं, जो कि उस तरीके से था ही नहीं, और आपको बहुत बुरी तरीके से पोर्ट्रेट कर दिया गया। जब उनको इस बारे में पता चला तो वो बहुत सतर्क हो गए और बहुत सतर्कता से के साथ आपको जज करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं सिचुएशन को, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे चलकर एक्ट करना चाहते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी उड़ते हुए आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे और 2 दिन में आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा, आप एक हो जाएंगे।
टाइम लगता है चीज़ों को, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर ये बदलाव बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। एकदम से एकदम बदल नहीं जाएंगे कि आज अलग थे और कल दूसरे ही दिन कुछ अलग हो जाएं, ऐसा नहीं होता किसी इंसान के साथ। थोड़ा सा वो टाइम ले रहे हैं अपना समझने के लिए। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि उनके अंदर चेंज ज़रूर आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। तो जिस भी तरीके से आप रहते हैं आप उसी तरीके से रहिए। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत जल्द अप्रोच करेंगे, आपके पास आएंगे और आपसे बात ज़रूर करेंगे। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं आपको लेकर। होप आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, एनर्जीज पसंद आई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।